उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा का ताब अब धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन पर लगने वाले आरोपों का सिलसिला अभी भी जारी है। आरोप ये भी लग रहा है कि पुलिस लोगों को मीडिया के कैमरे पर कुछ भी कहने से मना कर रही है। कुछ ऐसा ही आरोप समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी लगा रहे हैं। अखिलेश यादव ने एक मीडिया संस्थान की खबर की कटिंग शेयर कर अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, किसी को धमका कर कोरे कागज पर अंगूठा लगवाना भी गुनाह है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय तत्काल संज्ञान ले और दोषी शासन प्रशासन के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करे। इस घटना के लिए जिम्मेदार सभी लोगों को सजा दे। न्याय का मान न्यायालय ही सुनिश्चित करेगा। हालांकि अखिलेश एक मीडिया संस्थान की खबर को कोट कर ये आरोप लगा रहे हैं, हम ऐसी किसी भी बात की पुष्टि नहीं करते। आपको बता दें कि मस्जिद कमेटी के सदर जो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस प्रशासन पर आरोप लगा रहे थे कि पुलिस ने गोली चलाई है और पुलिस की गोली से ही लोगों की जान गई है, अब वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र करने से भी बच रहे हैं। अब सवाल है कि अब पुलिस ने सच में इतनी सख्ती कर दी है कि वो लोग कुछ सुनने को कहने को तैयार नहीं हो रहे। इन आरोपों का जवाब तो पुलिस के आला अधिकारी ही दे सकते हैं। हम ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं, उसके पीछे के कारण आपको एक एक कर बताते हैं। पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए जिसके बाद इस सब की शुरुआत हुई थी। पानी छोड़ने से तमाम पब्लिक भ्रम में आ गई और उन्होंने ये कहा कि बगैर किसी सूचना के खुदाई कैसे हो रही है। एसडीएम कौन थी ये? संभल? एसडीएम संभल ने जिद की वहाँ पर कि इसका पानी खाली कराया जाए और हमने अनाउंस भी किया, पब्लिक को समझाया। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक और कहना चाहूँगा कि पूरी तरीके से ये एसडीएम संभल और सीओ संभल की साजिश से हुआ है। सीओ संभल ने क्या किया? सीओ संभल ने ये किया कि जिस टाइम भीड़ इकट्ठा हो रही थी पानी को देखकर कि वहाँ भ्रम की स्थिति है, खुल रही है, तब उन्होंने उनसे सीओ साहब से ये मालूम करने की कोशिश करी कि आखिर जामा मस्जिद में क्या हो रहा है। तो उन्होंने उन्हें गालियां दी और लाठीचार्ज करा दिया और ये भी कहा कि अगर ज़्यादा सवाल जवाब करोगे तो सबको ठोक दूंगा। ये जामा मस्जिद की कमेटी के सदर या कहीं अध्यक्ष एडवोकेट जफर अली हैं। जब कोर्ट के आदेश पर एडवोकेट कमिश्नर की टीम मस्जिद का सर्वे करने गई तब दोनों मर्तबा जफर अली मस्जिद परिसर में मौजूद थे। जफर अली ने हिंसा के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस और प्रशासन की वजह से ये सब कुछ हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने खुद देखा कि पुलिस के हाथों में देसी कट्टा था और पुलिस ने लोगों पर गोली चलाई है। प्रशासन ने पूरी तरीके से गुमराह किया। प्रशासन ने और पुलिस ने, ये कहना बिल्कुल गलत है। पुलिस गोली हमारे सामने चला रही थी, मैं मौके पर मौजूद था। पब्लिक की तरफ से मेरे सामने कोई गोली नहीं आई। पुलिस के हाथ में देसी कट्टे भी थे। ये कहना गलत है। वो एक दूसरे को क्यों मारेंगे? अगर उन्हें फायरिंग करनी थी तो पुलिस की तरफ करते, वो पब्लिक में क्यों करेंगे? ये एक सोचने वाली बात है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही पुलिस ने जफर अली को हिरासत में ले लिया था। हालांकि 3 घंटे बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। इंडिया टुडे के सीनियर रिपोर्टर हिमांशु मिश्र ने जफर अली से बात की है। तो पुलिस ने आपसे क्या बात की? पुलिस ने ये कहा कि आपने जो पीसी की है उसमें जो आपने आरोप लगाए हैं वो आपने ठीक नहीं किया। आपको इस तरह के आरोप पुलिस पर नहीं लगाने चाहिए। जफर अली जी, दरअसल पुलिस ने ये भी कहा कि आपने पीसी में कहा था कि कभी पुलिस के हाथ में तमंचा देखा था आपने, कभी दूसरे। वो सब पीसी की बात थी। प्लीज उसको रिपीट में पुलिस ने, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। प्लीज, जो मैंने पीसी में कह दिया वो कह दिया। तो हिंसा की शुरुआत कैसे हुई? अगर आपने, मेरी जानकारी में नहीं है कि हिंसा कैसे शुरू हुई, क्योंकि मैं जामा मस्जिद परिसर में था। आप देख सकते हैं कि जफर अली के मिजाज अब बदले नजर आ रहे हैं। अब वो कुछ भी खुलकर कहने से बच रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि पुलिस ने उनसे कहा कि उन्होंने पुलिस पर जो आरोप लगाए हैं वो ठीक नहीं हैं, उन्हें पुलिस पर आरोप नहीं लगाने चाहिए थे। अब इसके क्या मायने हैं आप बेहतर समझ सकते हैं। हालांकि पुलिस जब जफर अली को गिरफ्तार कर थाने ले जा रही थी तो वो मीडिया के कैमरों के सामने कह रहे थे कि पुलिस मुझे हिरासत में ले रही है। अभिषेक थोड़ा पीछे रखिए। क्या जफर अली साहब क्या कहना चाहेंगे आप? अभी जफर साहब क्या कहेंगे? पता चलेगा ये केस वजह नहीं बताइए। अभी कोई वजह नहीं बताइए। आपको हिरासत में लिया गया? हिरासत में लिया गया है। क्या रीजन क्या दे रहे हैं? रीजन अभी कल के रोल के बारे में देना चाहते हैं। तो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी थोड़ी देर पहले? हाँ हुई थी। क्या कहना चाहते सर? कुछ कहेंगे? ये देखिए यहाँ पे पुलिस के आरोपियों की लिस्ट में संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क का नाम भी शामिल है। हालांकि जियाउर रहमान का कहना है कि पुलिस ने उनका नाम साजिश के तहत शामिल किया है।
पुलिस प्रशासन अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, अपनी लापरवाही को छुपाने के लिए, मैं अपने लोगों की मदद नहीं कर सकूं उसकी आवाज को दबाने के लिए मेरा नाम रिपोर्ट में डाला है और ये गलतफहमी के शिकार हैं। मैं अपनी जनता के लिए, उनके हक और इंसाफ दिलाने के लिए मैं उनकी आवाज को बुलंद करता रहूंगा। जो भी कानूनी, मैंने पहले भी कहा था, जो भी कानूनी लड़ाई होगी उसको पूरी मजबूती के साथ लड़ा जाएगा और हम तब तक इस लड़ाई को लड़ेंगे जब तक इन पुलिस प्रशासन के अधिकारी जो कि इस हत्या के अंदर, इस घटना में शामिल है, जिन्होंने इस हत्या की है, जब तक उनको सजा नहीं मिल जाती तब तक हम लोग खामोश नहीं बैठेंगे। जियाउर रहमान पुलिस के अधिकारियों पर मुकदमा लिखवाने की बात कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ऐसे किसी भी आरोप से इनकार करती नजर आ रही है। संभल के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह का कहना है कि वो सभी से बात कर रहे हैं और जो भी पीड़ित पक्ष की तरफ से उनसे शिकायत दर्ज करवाने की बात कह रहा है वो सभी की शिकायत दर्ज करवा रहे हैं। मृतकों के परिजनों को इन्वाइट किया है, अगर वो FIR लॉन्च करना चाहें बेशक हम उनका FIR लॉन्च करेंगे। 4 व्यक्तियों का मारा जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। परिवारों की जो वेदना है उसको हम समझ सकते हैं, लेकिन इसके साथ ये भी सही है कि किसी के बहकावे में आकर उन्हें उलझुल चीज़ें नहीं कहनी चाहिए। आज तक के क्राइम एडिटर अरविंद ओझा की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने हिंसा के दिन के CCTV फुटेज भी सार्वजनिक किए हैं। उनके कुछ स्क्रीनशॉट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पुलिस की ओर से दंगाइयों की कुछ तस्वीरें भी सार्वजनिक की जा रही हैं। मीडिया रप्टों के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार संभल हिंसा में पत्थरबाजी करने वाले लोगों के पोस्टर जारी करने वाली है। अधिकारियों का कहना है कि पब्लिक प्रॉपर्टी में हुए नुकसान की भरपाई भी सरकार उन्हीं दंगाइयों से करेगी। संभल हिंसा से जुड़ा हर अपडेट हम अपने अलग अलग वीडियोस के माध्यम से आपको दे रहे हैं। जो भी अपडेट होगा वो भी आपको बताते रहेंगे। कैमरे के पीछे रमन है, मेरा नाम रजत है। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।